जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है जी आप खैर वाफ़ियत से होंगे बच्चों। जी, मेरे चाँद आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर जी हैंडआउट मिल गया था ना बच्चों आपको? हैंडआउट आपके पास है ना? ये हैंडआउट आपके पास है ना ये वाला? जी, अच्छा जी। ऑनलाइन वालों मेरे चाँद आपके पोर्टल पर ये हैंडआउट अटैच कर दिया गया होगा। अच्छा, बच्चों कल हमने जो बातें की थी मोटी-मोटी बातें बिज़नेस किस तरह का होता है, नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकेला इंडिविजुअल भी बिज़नेस कर सकता, पार्टनरशिप की शक्ल में बिज़नेस किया जा सकता, कंपनी की शक्ल में भी बिज़नेस किया जा सकता। लेकिन कंपनी को खैर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। बस ये समझें अगर बिज़नेस को बहुत ज़्यादा फैलाना है, एक्सपैंड करने का मतलब होता है इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, इधर भी आउटलेट है। बच्चों वो किस शक्ल में फिर बिज़नेस किया जा सकेगा? कंपनी की शक्ल में, बस इतना। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी 3 तरह के बिज़नेस होते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग, बच्चों ट्रेडिंग और बच्चों क्या सर्विस, ठीक है जी? ये आप MA1 में, MA2 वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस जो है ना वो डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। डन है बच्चों? अच्छा बहरहाल मेरे प्यारे भाई आज हम मेरे प्यारे दोस्तों आज हम ना हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? आप इसको इस तरह करें, आप इसको ना बेशक काट के इसको मेरे चाँद काट के बेशक आप क्या करें आप इसको काट के बेशक आप इधर क्या कर लें प्यारे भाई आप इधर लिख लें हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या कर लें प्यारे बच्चों इधर? जी, हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ क्या कर लें प्यारे दोस्तों आप इधर? ठीक है जी? ठीक है? जी। अब बच्चों बहुत फोकस से बात सुननी है। देयर आर 5 एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ बोले शाबाश अकाउंटिंग। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, अकाउंटिंग अगर आपने समझनी है तो पहले इन 5 हेड्स को समझना क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, बहुत जरूरी है। अगर आपको ये 5 हेड समझ नहीं आते ना बच्चों तो आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। इन 5 हेड्स को समझना क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, जरूरी। अच्छा ये हेड्स हेड्स इंपॉर्टेंस देखें बच्चों, इसकी तरह बात सुनिएगा बच्चों गौर से। आपने जिंदगी में कोई इंसान ऐसा आपने जिंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं देखा होगा बच्चों जिसका सर ही नहीं है। नहीं देखा ना बच्चों? जी, ऐसा तो देखा होगा जिसका हाथ नहीं है, जिसका क्या उसका नाम है आंख नहीं है। सही है बच्चों, प्यारे दोस्त। लेकिन कोई कभी आपने ऐसा इंसान देखा जिसका मेरे प्यारे भाई सर ही नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल बोलो शाबाश नहीं है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हेड्स हैं, जिस तरह इंसान की बॉडी में हेड को एक हैसियत हासिल है प्यारे दोस्तों, एक वैल्यू है प्यारे दोस्तों, इसी तरह अकाउंटिंग में इन हेड्स की अपनी क्या है बच्चों? वैल्यू है, वर्थ है। जब तक ये मेरे चांस समझ नहीं आएंगे आपको आगे अकाउंटिंग समझ बोलो शाबाश नहीं आएगी। डन है बच्चों? अच्छा प्यारे दोस्तों आज मैं जो है वो पहला हेड या एलिमेंट डिस्कस करूंगा बस, और वो क्या है बच्चों? बोलो एसेट। और वो क्या है मेरे प्यारे भाई? एसेट। बस एक ही डिस्कस करूंगा बस, ठीक है? वही समझ आ गया इंशाल्लाह, काफी है। प्यारे दोस्तों एसेट क्या है बच्चों? एसेट क्या होता है बच्चों? एसेट्स कहते हैं बच्चों किसको पता है आपको? एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स असासा जात को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो लोगों ने अपने असासे बनाए होते हैं, जो लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए, जो गाड़ियां हैं। सही है प्यारे दोस्तों? जी, असासा जात। क्या प्यारे दोस्तों? असासा जात। क्या मेरे प्यारे भाई? जी, किसी भी चीज को, लेकिन ये असासा जात हमने ऑनर के नहीं, हमने बिजनेस के पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं बच्चों? जी, एन एसेट इज डिफाइंड एज एन एसेट इज। अच्छा अगर आप थोड़ा सा फोकस क्लास में कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको घर जाके ज्यादा खपने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। जी, एसेट एक चीज ऐसी है, इसमें पहली कंडीशन पाई जानी चाहिए प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इस वक्त मौजूद, मौजूदा। इकोनॉमिक रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है बच्चों जरिया। इकोनॉमिक का मतलब है जी मुआशी। इकोनॉमिक का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? कहता एसेट एक ऐसी चीज है जो अभी हमारे पास कोई चीज है जो मौजूद है, जो क्या है प्यारे दोस्तों? मौजूद है। और उसके अंदर एक ताकत है बच्चों, सलाहियत है इकोनॉमिक बेनिफिट देने की, यानी मुआशी तौर पे बेनिफिट देने की। यानी मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली मुआशरे में उसकी वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? उसकी वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? कोई ऐसी चीज जो हमारे पास मौजूद है। पहली बात प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज जो हमारे पास क्या है प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट, करंटली मौजूद है। क्या है प्यारे दोस्तों? और मुआशी तौर पे उसमें सलाहियत है बच्चों हमें बेनिफिट देने की। डन प्यारे दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? बोलो शाबाश, इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों?
एसेट के अंदर जो पहली कंडीशन पाई जानी चाहिए वो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई? वो प्रेजेंट क्या होना चाहिए? बोलो, इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? बोलो। अच्छा, अगली बात प्यारे दोस्तों, अगली बात, अब इकोनॉमिक रिसोर्स को जरा देखिएगा बच्चों गौर से। इकोनॉमिक रिसोर्स को बच्चों जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इधर देखें प्यारे भाई। इकोनॉमिक रिसोर्स को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की बच्चों। ये देखें जी बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? कहता एन इकोनॉमिक रिसोर्स कहता इज अ राइट। क्या क्या प्यारे दोस्तों? कहता राइट का मतलब हक। डेट हैज द पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ताकत। कहता जी इकोनॉमिक रिसोर्स एक राइट है। क्या है प्यारे दोस्तों? जिसके अंदर ताकत है टू प्रोड्यूस क्या प्यारे दोस्तों? इकोनॉमिक, बोलो शाबाश, बेनिफिट्स। कहता जी अगर कोई ऐसी चीज जो हमारे पास है उसके अंदर सलाहियत है, पोटेंशियल है, ताकत है, हमने मुआशी तौर पे बेनिफिट देने की इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल क्या होता है? फ्यूचर क्या होता है बच्चों? 5 मिनट बाद भी फ्यूचर है, 2 मिनट बाद भी फ्यूचर है, साल के बाद भी फ्यूचर है, 2 साल के बाद भी क्या है बच्चों? जी सही है बच्चों। कहता कोई ऐसी चीज जिसके अंदर सलाहियत है, ताकत है, किस चीज की बच्चों? फ्यूचर में बेनिफिट देने की। वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स। सही है प्यारे दोस्तों। जो अवेलेबल है या फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेगा, जो चीज अवेलेबल है और फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेगी, उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? और उसमें सलाहियत है बेनिफिट देने की, उसे क्या कहते हैं प्यारे भाई? इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा अब अगली बात सुनिए बच्चों। अब मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ प्यारे दोस्तों। मुझे एक बात बताएं, मुझे बताएं इस रूम में नजर दौड़ाएं जरा और बताएं, आप जो कि ऑनलाइन वालों के रिप्रेजेंटेटिव है ना, आप लोग जरा बताएं, जो आप सोचेंगे ऑनलाइन वाले भी वही सोच रहे होंगे। आप मुझे बताएं बच्चों, आप मुझे बताएं इस रूम के अंदर देखें और बताएं क्या क्या चीजें आपको इकोनॉमिक रिसोर्स नजर आ रही हैं जी। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुआशी तौर पे बेनिफिट देने की सलाहियत रखती हैं जी बच्चों, जिनसे हम बेनिफिट लेंगे और बेनिफिट ले रहे हैं और फ्यूचर में भी लेंगे जी। बोले शाबाश। अच्छा ये पढ़ी हुई थी। अच्छा जज़ाक। क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम में चीजें क्या है वो बताएं जो हमें बेनिफिट दे रही हैं? बेंचेस बिल्कुल, फर्नीचर बिल्कुल, और वैसे माशी तौर पर इनकी वैल्यू है ना, ये मार्केट से खरीदे हैं ना प्यारे दोस्तों, इनकी वैल्यू है, वर्थ है बच्चों। और शाबाश, इन्होंने कहा जी प्रोजेक्टर, इन्होंने कहा जी बोर्ड, इन्होंने कहा जी एसी, वेल डन, शाबाश। और बच्चों लैपटॉप, बुक्स, शाबाश। आपके पास पेंसिल है बच्चों, आपकी वॉच है बच्चों, आपका सेल फोन है, मोबाइल है बच्चों, आपका ये चेयर है बच्चों, ऐसे ही कैमरा है प्यारे दोस्तों, ये क्लॉक है। ये सारी चीजें क्या है? मुआशी तौर पे बोलो शाबाश, इनकी वैल्यू है, वर्थ है, इनमें ताकत है बेनिफिट देने की। सही है बच्चों। कैसे भाई? हमने पैसे पे किए, ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं बच्चों, इसके बगैर लेक्चर नहीं हो सकेगा। ऐसे ही है बच्चों, ये बोर्ड है, जरूरत है बच्चों हमें इसकी। और सही है बच्चों, सही है। अच्छा बच्चों प्यारे दोस्तों, इसी तरह किसी भी इदारे के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी तो बेनिफिट दे रही है ना, उनको सैलरी मिलती है और वो इदारे के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डन। वो भी क्या है प्यारे दोस्तों? वो भी मुआशी तौर पे बेनिफिट दे रहे हैं। सही है मेरे प्यारे भाई। अच्छा इकोनॉमिक रिसोर्स समझ आ गया? आपने खुद एग्जांपल्स दिए ना। अच्छा बिल्डिंग अगर अगर प्यारे दोस्तों कोई एंटिटी चीजों को खुद बनाती है तो उनके पास मशीन होगी ना, प्लांट एंड मशीन। व्हीकल, अकाउंटिंग के अंदर ना गाड़ी को, ट्रक को व्हीकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिखा होगा लफ्ज भी, ठीक है बच्चों। सही है। फर्नीचर, सही है बच्चों। इक्विपमेंट, साजो सामान, ठीक है बच्चों। अच्छा अब प्यारे दोस्तों, क्या आपको पहली कंडीशन समझ आ गई बच्चों? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स समझ आया बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स किसे कहते हैं बच्चों? कोई ऐसी चीज जिसके अंदर सलाहियत हो फ्यूचर में बेनिफिट देने की। अभी भी उससे बेनिफिट ले रहे हैं, फ्यूचर में भी लेंगे। डन बच्चों। अगली शर्त बच्चों, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। इकोनॉमिक रिसोर्स तब तक एसेट नहीं बन सकता जब तक वो हमारी ऑनरशिप में ना हो। जब तक, बोलो शाबाश, हम उसे, जब तक प्यारे दोस्तों हम उसे कंट्रोल ना कर रहे हो, वो हमारी ऑनरशिप में ना हो। भाई कोई चीज तभी हमारे एहसासा बनेगी ना, जब है तो इकोनॉमिक रिसोर्स, जब वो हमारी ऑनरशिप में हो, जब वो हमारे पास हो, हम उसे कंट्रोल कर रहे हो। ऐसे ही बच्चों, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे तो वो इकोनॉमिक रिसोर्स तो है लेकिन हमारा एसेट नहीं है। लेकिन मेरे चांद वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा एसेट
मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों। बच्चों आपके आपके भाई हैं, उनके पास एक गाड़ी है, क्या है प्यारे दोस्तों, उनके पास एक गाड़ी है, क्या है प्यारे दोस्तों। अच्छा, उस गाड़ी से बेनिफिट आप भी लेते हैं, आप भी कभी कभी ड्राइव करते हैं, आप भी कभी कभी इसको इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्तों क्या आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है वो गाड़ी? जी, क्या आपके लिए वो गाड़ी इकोनॉमिक रिसोर्स है? जी बिल्कुल है, आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, और गाड़ी के अंदर सलाहियत है बेनिफिट देने की। लेकिन प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक रिसोर्स तो भाई के लिए भी है, आपके लिए भी, लेकिन ये एसेट किसका है? ये आपका एसेट है या भाई का एसेट है? भाई क्यों? क्योंकि कंट्रोल या ऑनरशिप किसकी है? भाई की है। तो जिस बच्चों इकोनॉमिक रिसोर्स होना काफी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक रिसोर्स और इसके साथ दूसरी कंडीशन कौन सी पूरी होनी चाहिए, बोलो शाबाश, कंट्रोल या ऑनरशिप। डन। अगर ये दोनों बातें होंगी तो फिर क्या बन जाएगा, वो चीज, वो इकोनॉमिक रिसोर्स हमारा क्या बनेगा, एसेट। वो ही इकोनॉमिक रिसोर्स हमारा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। डन है बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ओके है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट तब बनता है जब वही इकोनॉमिक रिसोर्स हमारी कंट्रोल या हमारी ऑनरशिप में हो। डन है बच्चों, सही है, बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा, तीसरी बात है एज द रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसको देखना है। ये डेफिनेशन एज इट इज पेपर में आ जाती है कि एसेट बताएं क्या चीज है। एज द रिजल्ट ऑफ पास इवेंट का मतलब है ये इकोनॉमिक रिसोर्स हमारा बना, इस पे हमारा कंट्रोल आया, किसके नतीजे में, पास्ट के नतीजे में। पास में कुछ हुआ होगा, हमने मार्केट में जाके ये एसेट खरीदा होगा, ये इकोनॉमिक रिसोर्स हमने परचेज किया होगा, किसी ने हमें गिफ्ट में दे दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमने परचेज ना किया हो, अब्बा जी ने हमें वो गिफ्ट दे दिया, इकोनॉमिक रिसोर्स था, अब्बा जी ने गाड़ी, भाई ने गाड़ी हमें गिफ्ट दे दी, अब कंट्रोल किसका है, हमारा, तो हमारे लिए एसेट बन गया बच्चों। डन। पास्ट इवेंट का मतलब समझ आया, यानी इकोनॉमिक रिसोर्स हमारा बना, इस पे हमारा कंट्रोल आया एज द रिजल्ट ऑफ, यानी पास्ट में मेरे चांद कुछ हुआ होगा। डन है बच्चों, उसके नतीजे में ये हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स बना, हमारा एसेट बना। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी, एनी प्रॉब्लम बच्चों जी, कोई मसला बच्चों इसमें बताएं, शाबाश, कोई मसला बच्चों, कोई मसला, सोच लें, 1 मिनट है, सोच लें बच्चों जी, थोड़ा जरा माइंड में लेके आए, देखें जरा एसेट क्या चीज है, बताएं जी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, समझाना है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब मौजूदा कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके अंदर सलाहियत हो फ्यूचर में बेनिफिट देने की, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स। और बच्चों इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट कब बनेगा, जब वो हमारे कंट्रोल या ओनरशिप में हो। डन है बच्चों, ओके। और एज अ रिजल्ट पास इवेंट कितनी अहम बात नहीं है, बस इतना समझ लें कि पास में ये हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स बना या कंट्रोल इस पे आया, कोई इवेंट हुआ होगा, ठीक है बच्चों जी, खरीदा होगा मार्केट में जाके, या किसी ने हमारे पास डिलीवर कर दिया होगा, हमने ऑर्डर किया होगा, हमारे पास वो एसेट आ गया होगा, या किसी ने हमें गिफ्ट वगैरह दे दिया होगा। डन है बच्चों। अगली बात, एक क्वेश्चन पूछूं, अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपने सही दे दिया, इसका मतलब आपको समझ आ गया। पूछूं क्वेश्चन, तैयार है बच्चों, तैयार है बच्चों? सोचें, सुने फिर, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? मेरा क्वेश्चन, एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स शुड बी एन एसेट, बताएं ट्रू या फॉल्स, सही या गलत जी, सोचें। मेरा सवाल है, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होगा? जी बताएं जी। नहीं, क्यों नहीं? जब तक वो हमारी ऑनरशिप में नहीं आ जाता वो एसेट नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट नहीं होता, हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट नहीं होता, ये इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट तब बनेगा जब हमारी कंट्रोल या ऑनरशिप में हो। हाँ, लेकिन हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स, जाहिर सी बात है एसेट है तो उसमें ये कंडीशन पाई जाएगी ना, वो सही है, वो सही है बच्चों। अब आप इधर आए, अब ये पढ़ें बच्चों, ये पढ़ें प्यारे दोस्तों, ये पढ़ें हैं, इधर लिखा ही नहीं, हाँ ये पढ़ें प्यारे दोस्तों, ये पढ़ें, ये एग्जाम टिप्स 2.2 से ऊपर, एवरी एसेट इज एन, ये जाहिर सी बात है एसेट में इकोनॉमिक रिसोर्स भी होगा, कंट्रोल या ऑनरशिप भी होगा, बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन, समझ आ गई, ये तभी इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट बनेगा जब हमारी कंट्रोल या ऑनरशिप में आएगा। डन। ओ भाई ठीक है बच्चों, कोई मसला इधर तक, ओके, एनी प्रॉब्लम जी, ओ ठीक है। आगे
इन अदर वर्ड्स एसिड इज समथिंग, ये ना सादा वाली डेफिनेशन है बच्चों। एक तिल वाला नान होता है, एक सादा वाला होता है, ऐसी है ना, एक तिल वाला नान एक सादा वाला। आपको कौन सा पसंद है, तिल वाला या सादा वाला? सिंपल भाई। अच्छा ये देखो, ये है तिल वाली डेफिनेशन, ये एसिड की कौन सी वाली डेफिनेशन है, तिल वाली, और ये है बच्चों सादा वाली, ये कौन सी वाली? ठीक है बच्चों, सही है। ये तिल वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है, ये तिल वाली डेफिनेशन सही है, ये पेपर में आती है, ये भी आ सकती है बच्चों। अगर ये दोनों पेपर में आ जाए और वो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है यानी जो सबसे ज्यादा बेहतर है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर हो सकता है दो जवाब हो, लेकिन आपने कौन से वाला बताना है जो सबसे बेहतर है। तो इन दोनों में से आप फिर कौन से वाले डेफिनेशन को टिक करेंगे? अगर दोनों आ जाए, ऊपर वाली तिल वाली। डन। अब ये सादा वाली पढ़ें। एसेट इज समथिंग, एसेट वो चीज है द बिजनेस ओन्स और कंट्रोल, बिजनेस उसको ऑन करता है और या कंट्रोल करता है, एंड इज अवेलेबल, और वो हमारे पास अवेलेबल है या अवेलेबल होगा, और विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन द बिजनेस इन, कहता फ्यूचर में वो हमारे पास अवेलेबल होगा। कहता है एसेट वो चीज है जो हमारे पास अवेलेबल है या फ्यूचर में अवेलेबल होगा बिजनेस को इन द फ्यूचर। बात समझ आ गई बच्चों? भाई बात समझ आ गई है? आ गई बच्चों बात समझ? और बात समझ आई है? अच्छा बच्चों, अगली बात प्यारे दोस्तों, बच्चों एसेट्स की हैं दो टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं बच्चों? एसेट्स की कितनी टाइप्स हैं बच्चों? बोलो। एसेट की हैं मेरे प्यारे भाई कितनी टाइप्स? दो। कितनी? अच्छा, एसेट दो टाइप्स बच्चों, एक है करंट एसेट, एक क्या है बच्चों, और दूसरा क्या है प्यारे भाई? नॉन एक है नॉन करंट एसेट, एक क्या है प्यारे दोस्तों? करंट एसेट का मतलब है, एसेट का मतलब है वो चीज जिसने, वो इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमारी कंट्रोल या ऑनरशिप में है और उसने हमें फ्यूचर में क्या देना है? बेनिफिट। बच्चों अगर तो बेनिफिट मिलना है प्यारे दोस्तों अगले एक साल तक, एक साल या 12 महीने, तो ये कौन सा एसेट है? यानी आज हमारे पास एसेट आया और बच्चों आज से ऑनवर्ड्स एक साल तक इससे बेनिफिट मिलते रहना है, तो ये कौन सा एसेट है बच्चों? करंट। और अगर इससे बेनिफिट मिलना है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, इससे मिलना है बेनिफिट कितनी देर तक? बोलो। तो बच्चों ये कौन सा एसेट है? और अगर इससे बेनिफिट मिलना है मेरे प्यारे दोस्तों, बेनिफिट मिलेगा मिलेगा सेवरल ईयर्स। क्या प्यारे दोस्तों? सेवरल का मतलब है एक साल से ज्यादा, बहुत सारे साल। डन प्यारे दोस्तों। फिर ये कौन सा एसेट बना? बोलो। फिर ये कौन सा एसेट बना? नॉन करंट एसेट। क्या बना प्यारे दोस्तों? जी ठीक है, बात समझ आ गई। ये नोट करें ना, इस तरह हल्का सा नोट करें ताकि आपको याद रहे बच्चों। शाबाश, नोट करें। जी कर लिया नोट बच्चों? बच्चों नोट कर लिया? नोट कर लिया? अच्छा बच्चों आगे, अब प्लीज मेरे साथ पढ़िएगा। इधर आए जी, अब इधर आए जी। करंट एसेट क्या है बच्चों? एसेट्स क्या है बच्चों? बोलो। एसेट डेट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द, अकाउंटिंग में याद रखना शॉर्ट टर्म कहते हैं 12 महीनों को। अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं? यूजुअली, ये देखिए आगे लिखा हुआ, यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली 1। डन। डन है बच्चों? डन है बच्चों? अच्छा अब नीचे आए, अब नॉन करंट एसेट पढ़ें। एसेट डेट हैव अ लॉन्ग एंड प्रोवाइड बेनिफिट फॉर, कहता जी एंटिटी, फॉर एन एंटिटी, इदारे को बेनिफिट देना ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर। सेवरल का मतलब मोर देन। ओके बच्चों, अब आपके माइंड में क्या आता है बच्चों?
एग्जाम्पल्स माइंड में आती हैं, कौन से एसेट्स, कौन से इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसे हैं, एज्यूम करना है इकोनॉमिक रिसोर्स हमारी ओनरशिप में है, फिर ये एसेट बनेगा ना। बताएं कौन से इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसे हैं जो कि हमारी ओनरशिप में भी हैं, जो जिनसे हमें बेनिफिट मिलना 1 साल से ज्यादा का अर्सा। जी सोचें, बिल्डिंग, वेल्डन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, एसी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप। जी और बच्चों सेल फोन, मोबाइल फोन, और बच्चों गोल्ड, गोल्ड, ये जो गोल्ड रखा होता है घरों में लोगों ने, गोल्ड, और बच्चों जी वॉच, ठीक है वॉच भी कह सकते हैं जी, वॉच चलो बाहर अच्छी कंपनी की वॉच। अच्छा प्यारे दोस्तों बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। ये देखें, ये पढ़े एग्जांपल देखें, ये सारी एग्जांपल्स आपको समझ आती हैं बच्चों। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट सादो सामान को कहते हैं बच्चे। जरूरी नहीं है कि हमने क्या किया, हमने फर्नीचर वगैरह, कभी कभी इक्विपमेंट का लफ्ज लिखा होगा, बताया नहीं होगा सादो सामान में क्या है, फर्नीचर, ये वो इस तरह की चीजें, सही है, अलहदा से नहीं लिखा हुआ। लैपटॉप वगैरह इसमें आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या होता है बच्चों? फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर है, एक जगह से दूसरी जगह फिक्स किया जा सकता, सही है, दूसरी जगह से तीसरी जगह फिक्स किया जा सकता। फर्नीचर एंड फिक्सचर इकट्ठा लिख दिया, डन बच्चों। कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हीकल, कार, ट्रक। बच्चों काउंटिंग में हम कार, ट्रक्स, इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं? बोलो व्हीकल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे चांद? ठीक है बच्चों, आप इधर गोल्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गोल्ड। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गोल्ड। सही है बच्चों। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या प्यारे दोस्तों? बच्चों कभी कभार हम क्या उसका नाम है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी बिजनेस के अंदर। क्या कर देते हैं? इन्वेस्टमेंट। सही है, बैंक में अपने पैसे रखवा देते हैं। अगर तो हमारे पैसे, हमारी इन्वेस्टमेंट बच्चों, हमने बैंक वालों को कहा हमारे पैसे आपके पास पड़े हैं 1 साल से ज्यादा का अरसे तक, सही है बच्चों, तो फिर ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट है बच्चों? नॉन करंट। और अगर 1 साल से कम का अरसा, तो सही है बच्चों। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लफ्ज है तो नॉन करंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का लफ्ज है तो करंट एसेट। डन है बच्चों। और अगर कुछ नहीं लिखा तो, इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो बोलो नॉन करंट। हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट के साथ लफ्ज कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? नॉन। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट है। डन है बच्चों। अब आप इधर आ जाएं, अब करंट एसेट्स की एग्जांपल्स। बच्चों इधर देखें, बच्चों क्या कैश जो आपके पास पड़ा, आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में पड़ा बच्चों, यहाँ जो कैश हमने बैंक के अकाउंट में रखा हुआ, बैंक में भी तो पैसे पड़े हैं ना, जैस कैश में पैसे पड़े होते हैं बच्चों, सही है। आजकल जैस कैश चल रहा है बच्चों, इजी पैसा चल रहा है बच्चों। इधर जो पैसे पड़े हैं ये आपका करंट एसेट है या नॉन करंट? हमेशा याद रखिएगा, कैश आपका एसेट है, इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों, बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स है, आपकी ओनरशिप है, आपके पैसे हैं बच्चों, ये एसेट है। अब सवाल ये पैदा होता है, बिजनेस के लिए ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? हमेशा आपने जम्पशन लेनी है करंट की। क्यों बच्चों? जो पैसे पड़े हैं ना बिजनेस के पास, बिजनेस ने इसको स्पेंड करना है। क्या करना है? लोगों को सैलरीज देनी है, अपनी बिजली का बिल देना है, यूटिलिटीज एक्सपेंस, पानी का बिल, गैस का बिल देना है, रेंट देना है, सही है बच्चों। सही है बच्चों ये खर्चे, ये कैश, ये बैंक से पड़े हुए पैसों से होने हैं, कैश से होने हैं। कहां से होने हैं? तो बच्चों कैश आपके पास जो पड़ा है, मनी हेल्ड इन द कैश एट बैंक, यानी बैंक में जो पैसे पड़े, जो बैंक अकाउंट में पड़े। यहाँ कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं कि पैसे हाथ में है, कैश इन हैंड का मतलब है जो बिजनेस के ड्रॉ में पैसे पड़े हैं। सही है बच्चों। टू मीट डेली का मतलब रोजाना, नॉर्मल ऑपरेशनल बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस के ऑपरेशंस को, बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं बच्चों, उसके लिए जो कैश हमारे पास है, ये हमारा एसेट है। लेकिन प्यारे दोस्तों ये कौन सा एसेट है? बच्चों ये कौन सा एसेट है प्यारे भाई? ये करंट। हमेशा सर अगर कैश हमारे पास 2 सालों से पड़ा हुआ है, भैया मुझे एक बात बताएं, कैश 2 सालों से पड़ा रहता है भाई, हम तो उसको स्पेंड करते हैं, हम तो उसको खर्चते हैं, फिर और कैश आ जाता है, फिर और कैश आता है, फिर वही समझ आ गई है। सही है बच्चों, और सही है जी जी। जो सेविंग्स है मेरे प्यारे भाई, वो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो हमने बैंक के अंदर पैसे अपने रखवाए हैं, हमने सेविंग अकाउंट, हमने तो नहीं, खैर उस सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होता है बच्चों, वो सूद, वो सही नहीं है बच्चों। बैंक के अंदर 2-3 किस्म के अकाउंट खुलते हैं, बहुत सारे किस्म के अकाउंट्स खुलते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट। क्या होता है बच्चों? बैंक वालों को हमने कह दिया कि हमारा ये अकाउंट ओपन कर दें, हम इधर से पैसे विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर तो विड्रॉ करने हैं तो करंट एसेट है, विड्रॉ नहीं करेंगे, 4 साल नहीं करेंगे, 3 साल नहीं करेंगे, हमारी जमा पूंजी इधर पड़ी हुई है। सही है बच्चों।
तो वो तो 1 साल से ज्यादा कर्ज है ना, वो तो नॉन करंट एसेट हो गया। डन है। अगर कुछ नहीं बताया तो कैश में पड़े हुए पैसे या बैंक में पड़े हुए पैसे क्या होंगे, बोलो। ओके बच्चों। अच्छा अगली बात सुने बच्चों, हमने किसी बंदे को चीजें उधार पे बेच दी, ऐसा होता है ना, इसे कहते हैं चीजें बेची हैं क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट, उधार। किस पे बेची हैं, उधार पे चीजें बेच दी। तो प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताएं, अब आप, उसने तो आपको पैसे नहीं दिए, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो अपने पास नोट कर लेता है ना, मैंने मिस्टर ए से इतने पैसे रिसीव करने हैं, उसे कहते हैं रिसीवेबल। क्या कहते हैं, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर फलाना। ये रिसीवेबल आपका क्या है, एसेट। ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्या है बच्चों, आपकी ऑनरशिप है कि आपने उस बंदे से पैसे लेने हैं, क्या करने हैं बच्चों जी। ये आपका क्या है, करंट एसेट है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपका करंट एसेट है। कहता डेटर, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल, एक ही चीज के 3 नाम है। डन। अब डेटर कौन सा बंदा है, डेटर इज द पर्सन टू हुम, जिसको हमने चीजें बेची, आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। उर्दू में लिख लें, इस बंदे से अभी हमें पैसे, इस बंदे से अभी हमें पैसे नहीं मिले। इस चीजें बेच दी ऑन क्रेडिट का मतलब इस बंदे से अभी हमें पैसे, बोलो शाबाश, नहीं मिले। इस बंदे से मेरे चांद अभी हमें पैसे नहीं मिले, इस बंदे से अभी हमें पैसे, बोलो, नहीं मिले। सही है। तो जिस बंदे से अभी हमें पैसे ना मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। सही है बच्चों, यानी पैसे, ट्रेड रिसीवेबल। स्पेसिफिकली उस उधार को क्या कहते हैं, उस बंदे को क्या कहते हैं बच्चों, पैसे रिसीवेबल है। लेकिन वो बंदा क्या है, वो है डेटर। क्या है, डेटर वो बंदा है जिसको चीजें तो बेचती लेकिन अभी उससे पैसे, ये आपका करंट एसेट है। आपने प्यारे दोस्त, करंट एसेट क्यों है, आपने चीजें बेच दी भाई, अब वो 15 20 दिन 25 दिन 30 दिन 45 डेज 60 दिन के अंदर अंदर पैसे देगा ना, ये करंट एसेट है। इसे नॉन करंट एसेट नहीं, क्यों नहीं कहना, खुद बताएं भाई। देखो आप किसी को नॉर्मली बात, अजम्पशंस नॉर्मल होती हैं बच्चों, नॉर्मल अजम्पशंस। क्या आप किसी बंदे को ये कहेंगे यार चीजें ले लो 10 साल बाद पैसे दे देना, नॉर्मली इस तरह बिजनेस नहीं चलता। एक्सेप्शंस तो हो सकती हैं, किसी एक आधे बंदे को तो कह दिया जाएगा ऐसा, लेकिन हर बंदे को ऐसा कहने लग पड़े तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नॉर्मली उधार पर चीजें बेची जाती हैं, मार्केट में प्रैक्टिस है ये, लेकिन कितने दिनों के उधार पे, 15 20 25 30, और सिर्फ उस बंदे को उधार पर चीजें बेची जाती हैं जो जानने वाला हो, जिसपे रिलायंस हो, जिसपे क्या हो, पता हो कि इसने थोड़े ही दिनों के बाद, यानी 15 20 25 30 दिन के अंदर अंदर इस बंदे ने पैसे दे देने हैं, उस बंदे को उधार पर चीजें बेची जाती हैं। डन प्यारे भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। ये स्टॉक जो लिखा ना, इसको कर लें पी, पेंडिंग। क्या कर लें प्यारे दोस्तों, पेंडिंग। क्या कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, पेंडिंग। क्या कर लें प्यारे दोस्तों, पेंडिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। इधर तक काफी है, एक बात छोटी सी और बता दूं कि काफी है। अच्छा एक छोटी सी बात और सुन लें बच्चों। बच्चों हमारे बिजनेस में, हमने बिजनेस की काउंटिंग पढ़नी है। हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जो कि हमारी ऑनरशिप में भी हैं। तो हमारा ये क्या बन गए, एसेट बन गए ना। प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है प्यारे दोस्त, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैश है बैंक में पड़ा हुआ, हमारे अपने पास तो बिजनेस के ड्रॉ में कैश पड़ा, वो है प्यारे दोस्तों फर्नीचर है। सही है बच्चों, सही है। बिल्डिंग है, व्हीकल है, गाड़ी है बच्चों, सही है। इन्वेस्टमेंट्स हैं प्यारे दोस्तों, सही है, कि लोगों से पैसे ले रहे हैं, वो भी एसेट है बच्चों। अच्छा बिजनेस कहता है, अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसके अलावा आपके पास छोटी मोटी और चीजें भी हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे आपके पास बच्चों, आपके पास बच्चों पेंसिल है, शार्पनर है, रेजर है, ये क्या उसका नाम है बच्चों, ये 10 20 25 50 छोटी छोटी आपके पास पेंसिल हैं बच्चों, छोटी छोटी माउंट्स वाली पेंसिल हैं। इन्हें कहते हैं इममटीरियल। क्या कहते हैं इन्हें, आपके पास डस्टबिन है बच्चों, ये 200 400 500 वाली डस्टबिन है प्यारे दोस्तों आपके पास, सही है बच्चों। डस्टबिन है जिसे वेस्ट बास्केट भी कहते हैं। ये छोटी छोटी नट्स हैं बच्चों, नट्स, ये जो फर्नीचर पे बच्चों उसको जोड़ने के लिए नट्स वगैरह नहीं लगाते बच्चों, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों ये छोटी मोटी चीजें, इन्हें हम क्या कहते हैं, इममटीरियल आइटम्स, जिनकी कोई इतनी वक़्त, यानी इतनी भर्ती अमाउंट की नहीं होती, छोटी मोटी अमाउंट्स की होती हैं। कहता आर नॉट रिकॉग्नाइज एज एसेट। कहता है इनको आपने एसेट रिकॉर्ड इवन इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया, यानी इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है ना बच्चों, ये नहीं है आपके ओनरशिप में भी है भाई। आपने दुकान से चीज खरीदी है जाके, आपने रजिस्टर खरीदा बच्चों, आपने ये पेंसिल रबड़ शॉर्पनर चीजें खरीदी हैं बच्चों, आपकी ओनरशिप भी है, डेफिनेशन का क्राइटेरिया तो मीट कर गया, फिर भी इनको एसेट क्यों नहीं कहना, ड्यू टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू
क्योंकि ये क्या है, इममटेरियल है, छोटी मोटी चीजें हैं, इनको हम एसिड कहता, फॉर एग्जांपल पेन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, स्मॉल टूल्स, पार्ट्स। ओके बच्चों, देन ये बच्चों कार्ड्स वगैरह, क्या बच्चों, ये ईद कार्ड्स वगैरह, इस तरह की चीजें, ठीक है बच्चों। ये फ्लावर्स वगैरह, डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह, इनको हम एसेट, ठीक है बच्चों, हालांकि इकोनॉमिक रिसोर्स है लेकिन, और हमारी ऑनरशिप है, फिर भी नहीं कहना क्योंकि ये इममटेरियल है, क्या है। ओके बच्चों, बस इन्हें फिर क्या कहेंगे, इन्हें कुछ और कहेंगे, किसी और हेड में लिखेंगे। डन है बच्चों, एसेट वाले हेड में इनको इधर छोटा सा करके लिखें, तुम्हें किसी और हेड में लिखेंगे, लिखो लिखो, इममटेरियल आइटम, इधर लिखो, तुम्हें किसी और हेड में लिखेंगे, तुम्हें किसी और हेड में लिखेंगे। ओ ठीक है बच्चों, ओ भाई ठीक है जी, ठीक है बच्चों, जी बच्चों, जी बच्चों, एसिड हमारा हो गया खत्म, क्या हो गया जी। कोई क्वेश्चन बच्चों, कोई मसला बच्चों इसमें, जी मोहतरम, जी बच्चों, मसला इशू एक दफा घर से रिवाइज करके आएंगे अच्छी तरह। मैंने कोशिश किया हर तरह से कवर कर दूं, फिर भी क्वेश्चन के माइंड में आए तो बच्चों सुबह आके इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। डन है बच्चों, ठीक है, कल इंशाल्लाह हम अगला हेड पढ़ेंगे लायबिलिटी। डन, चलें अभी फिलहाल, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया ये, चलें फिलहाल इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।